कबंध चौड़ी छाती वाला ऐसा विशालकाय राक्षस था जिसके मस्तक व पैर नहीं थे। उसकी एक ही लंबी चौड़ी भयंकर आंख थी। उसके पेट में ही मुंह बना हुआ था। उसके सारे शरीर में पैने और तीखे रोए थे। वह पर्वत के समान ऊंचा था। उसकी आकृति बड़ी भयंकर थी। वह नील मेघ के समान काला था और मेघ के समान गर्जना करता था। सीता जी की खोज में श्री राम लक्ष्मण वन वन भटक रहे थे। जब वे दक्षिण दिशा की ओर जा रहे थे तो एक भयानक जंगल में प्रवेश किया। तब वहां बड़े जोर का शोर गूंजा। इससे दोनों भाई सचेत हो गए। तभी उन्हें कबंध नामक राक्षस दिखा, जिसकी छाती में ही उसका मुंह था और उसी में एक ही लंबी चौड़ी व आग की ज्वाला के समान दहकती भयंकर आंख थी। वह अपनी लपलपाती जीभ से अपने विशाल मुख को बारंबार चाट रहा था। वह एक ही स्थान पर रहता था और जंगल से होकर गुजरने वाले रीछ, सिंह, पशु पक्षी इत्यादि उसका भोजन थे। उसके दोनों हाथ एक एक योजन लंबे थे। उन्हीं से वह अपना शिकार खींचकर मसलकर खा लेता था। श्री राम लक्ष्मण जब उसे दिखे तो उस राक्षस ने अपने हाथ फैलाकर उन दोनों भाइयों को बलपूर्वक पीड़ा देते हुए एक साथ ही पकड़ लिया। दोनों के हाथों में तलवारें थीं तथा महान बलवान थे, तो भी राक्षस ने खींच लिया और बोला, मैं यहाँ भूख से पीड़ित था, अब तुम मेरा भोजन हो। मुझे बरसों बाद इंसान खाने को मिले हैं। ये सुनकर उसके दाहिने हाथ की पकड़ में खड़े श्री राम व उसके बाएं भाग में खड़े लक्ष्मण ने तलवारों से उसके वे हाथ काट डाले। इससे राक्षस चिंघाड़ने लगा और वहीं लुढ़क गया, खून से लटपट। उसने पूछा, वीरो, तुम कौन हो? श्री राम। लक्ष्मण ने उसे अपना परिचय दिया। उसके बाद उसने भी अपने शाप के बारे में बताया। अंत में उसे मुक्ति मिल गई और वह वापस एक सुंदर गंधर्व बन गया।